नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्क्वायर क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के बारे में जितने भी क्वेश्चन बौद्ध धर्म से बनने वाले हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे और बौद्ध धर्म के बारे में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बौद्ध धर्म में ये महात्मा बुद्ध जी हैं, जिनको बौद्ध धर्म का प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। तो यहाँ से आगे जो भी हमारे क्वेश्चन हैं इससे बनने वाले, उसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो हमारे गौतम बुद्ध। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध जी। आगे है, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज अर्थात लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। यानी जो महात्मा बुद्ध हैं उनको एशिया का प्रकाश पुंज या ज्योतिपुंज या फिर लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। अगला है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ वह कब हुआ। 563 ईसा पूर्व में हुआ। और कहाँ पर हुआ, तो कपिल वस्तु के निकट एक लुम्बिनी नामक गांव है, यानी स्थान वहाँ पर हुआ। कहाँ पर हुआ, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। इनके पिता के बारे में बात करें तो इनके पिता का जो नाम है वो था शुद्धोधन, और इनकी जो माता थी उनका नाम था माया देवी। तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता का नाम था माया देवी। इनके बचपन के नाम के बारे में बात करें कि इनका जो बचपन का नाम था वह क्या था, तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगले प्रश्न पर चलेंगे। और अगला प्रश्न हमारा कि गौतम बुद्ध का जो विवाह हुआ वह कब हुआ। 16 वर्ष की अवस्था में हुआ। और इनका विवाह किससे हुआ, तो यशोधरा नामक एक स्त्री से हुआ। और इनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम राहुल था। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का विवाह कब हुआ, 16 वर्ष की अवस्था में। किसके साथ हुआ, यशोधरा के साथ में हुआ। और उनके पुत्र का नाम था राहुल। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम और लेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्हें निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। यानी जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे महात्मा बुद्ध, तो यानी जो सिद्धार्थ हैं, तो उनको 4 चीज़ें दिखाई दी थी। वह कौन कौन सी चीज़ें थी आपको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। वह था, पहला जो दृश्य था वह था बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा दृश्य था एक बीमार व्यक्ति, यानी पहले एक बूढ़ा व्यक्ति उनको दिखाई दिया, उसके बाद उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया, उसके बाद एक शव दिखाई दिया अर्थात एक लाश यानी मुर्दा दिखाई दिया, उसके बाद अंत में उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया। अगला प्रश्न है कि 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्यागा। यानी इन्होंने गृह को यानी घर को कब त्यागा, तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। यानी जब महात्मा बुद्ध ने घर को त्यागा तो उस घटना को, यानी उनके गृह त्यागने की घटना को क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण के नाम से उसे जाना गया। अगला है, आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे, तो वह थे कौन, आलार कलाम। तो आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। अगला है कि 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने, 16 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी हो गई, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्यागा और 35 वर्ष की अवस्था में आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी अर्थात जिसे फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, और यह बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी है। तो फल्गु नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे क्या है, सिद्धार्थ जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो कब हुई, 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख की पूर्णिमा की रात के दिन निरंजना अर्थात फल्गु नदी के किनारे हुआ, और एक वृक्ष था जिसका नाम था पीपल वृक्ष। तो पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। पहले इनको सिद्धार्थ कहा जाता था, लेकिन जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इनको बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, और वह स्थान बोध गया कहलाया। अर्थात जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उस स्थान को बोध गया के नाम से जाना गया। अगला है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो यह दिया सारनाथ में, जिसे ऋषि पत्तनम
में दिया, यानी सारनाथ को ऋषि पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको बुद्ध के नाम से जाना गया, और जब इन्होंने जो पहला उपदेश दिया तो इनका जो पहला उपदेश था उसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया, और इनके ग्रह त्यागने की जो घटना थी उसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया था। आगे हमारा कि बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा, कौन सी भाषा थी? जन साधारण की भाषा थी, जिसका नाम था पाली भाषा। तो बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए वो किस भाषा में दिए? तो उसको दिया पाली भाषा में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया? यानी जो सबसे ज़्यादा उपदेश दिया वह कहाँ पर दिया? तो कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती, तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिया। पहला उपदेश सारनाथ में दिया, और सबसे ज़्यादा उपदेश कौशल देश की जो राजधानी थी श्रावस्ती, वहाँ पर सबसे ज़्यादा उपदेश दिया। अगला है कि बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान, विशद का अर्थ होता है विशेष, अर्थात अधिक से अधिक ज्ञान कहाँ से मिलता है? तो वह त्रिपिटक से मिलता है। अब त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पुस्तक है, जिसमें महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो बौद्ध धर्म के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी कहाँ से मिलती है? त्रिपिटक से मिलती है। और त्रिपिटक की संख्या कितनी है? 3 है, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। तो पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूत्र पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो त्रिपिटक की संख्या 3 है, और त्रिपिटक से ही महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। अगला है तीनों पिटकों की भाषा क्या है? तो पाली है। चूँकि इन्होंने सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिया वो पाली भाषा में दिया, इसलिए इनके जो त्रिपिटक हैं उनकी भी जो भाषा है वो भाषा पाली है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, और अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी था, यानी कि जो बौद्ध धर्म है वो आपका ईश्वर में विश्वास नहीं करता, यानी ये लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते, इसीलिए इसे अनीश्वरवादी के नाम से जाना गया। अगला है कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। पुनर्जन्म की मान्यता से तात्पर्य है कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध जो है पुनः जीवित मतलब जन्म लेंगे, अर्थात इनके दूसरे अवतार भी होते रहेंगे। तो इसे कहा गया कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता मान्य है। अगला है कि तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था, यानी कि जब किसी व्यक्ति की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तब उसको बुद्ध ने क्या कहा? तो बुद्ध ने उसे निर्वाण कहा। और निर्वाण कब होता है? जब इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो निर्वाण कब होता है? जब किसी व्यक्ति की तृष्णा क्षीण हो जाती है, उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती है, तब वहाँ पर क्या होता है? तब वहाँ पर तृष्णा क्षीण हो जाती है और व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त होता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। आगे है कि बौद्ध धर्म की जो सभाएं, तो बौद्ध धर्म में टोटल 4 सभाएं हुई थी, जिन्हें बौद्ध संगीति के नाम से जाना जाता है। तो इन चारों पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कौन सी संगीति कब हुई, कहाँ हुई, उसके किस स्थान पर हुई, अध्यक्ष कौन थे और उस समय किस राजा का शासन काल था। तो यहाँ पर हम पहले बौद्ध संगीत की बात करें कि जो प्रथम बौद्ध संगीति थी वह कब हुई? 483 ईसा पूर्व में हुई। स्थान कौन सा था, यानी किस स्थान पर हुई? तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई वो हुई आपकी राजगृह में। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, और शासनकाल की बात करें तो यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई। स्थान था राजगृह, यानी राजगृह में हुई। अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष महाकश्यप था, और शासनकाल था किसका? अजातशत्रु का। अगले पर चलेंगे, दूसरी जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई, तो द्वितीय बौद्ध संगीत कब हुई? ये हुई आपका 383 ईसा पूर्व में। स्थान की बात करें तो यह हुआ वैशाली में। पहला राजगृह में हुआ, दूसरा होता है वैशाली में, और दूसरे के अध्यक्ष कौन है? सवाकामी। तो द्वितीय बौद्ध संगीत कब हुई? 383 ईसा पूर्व में हुई। स्थान वैशाली है, अध्यक्ष थे सवाकामी। और शासनकाल की बात करें तो शासनकाल किसका था? शासनकाल था आपका कालाशोक काक वर्ण का, अर्थात जो कालाशोक है उसका शासनकाल था जब द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। अगला है तृतीय बौद्ध संगीति, और जो तृतीय बौद्ध संगीति है, यहाँ पर जो तृतीय बौद्ध संगीत है आपका वो होता है 250 ईसा पूर्व में।
अगर स्थान की बात करें तो स्थान था पाटलिपुत्र, यानी जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई यह आपका पाटलिपुत्र में हुई। इसके अध्यक्ष की बात करें तो मोगलीपुत्र तिष्य इसके अध्यक्ष थे और शासनकाल किसका था? अशोक का। तो तृतीय हुआ 250 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में हुआ, मोगलीपुत्र तिष्य इसके अध्यक्ष थे और शासनकाल था अशोक का। अगला है चतुर्थ बौद्ध संगीत, और चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है ये होती है 98 ईस्वी में, यानी कि जो चौथी बौद्ध संगीति हुई वो 98 ईस्वी में हुई। स्थान की बात करें तो कुंडलवन में हुई, और कुंडलवन आपका कश्मीर में पड़ता है। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो वसुमित्र और अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे, यानी वसुमित्र या अश्वघोष दोनों नामों से इन्हें जाना जाता है। शासनकाल की बात करें तो इस समय कनिष्क का शासनकाल था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई? तो वह हुई आपके कनिष्क के शासनकाल में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको हम पढ़ लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो है यह दो भागों में बंट गया, जिसमें एक भाग हीनयान था और दूसरा था महायान। तो जब चौथी बौद्ध संगीति हुई उसके बाद जो बौद्ध धर्म है वह दो भागों में बंट गया। कौन कौन से? एक हीनयान में और एक महायान में। अगला है बौद्ध का सबसे जो पवित्र त्यौहार है, यानी जो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार है वो है आपका वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। यानी जो वैशाख पूर्णिमा है यह बुद्ध धर्म का यानी बौद्ध धर्म के लोगों का सबसे पवित्र त्यौहार है और इसी को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अगला है कि निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, यानी कि जब व्यक्ति का निर्वाण होता है, मृत्यु हो जाते हैं, तो वही व्यक्ति का सबसे परम लक्ष्य माना गया है, और जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। अर्थात जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उस व्यक्ति की जो जीवनचर्या होती है वो समाप्त हो जाती है, और इसी को निर्वाण के नाम से जाना गया। और निर्वाण का अर्थ बताया गया बौद्ध धर्म में कि दीपक का बुझ जाना, अर्थात आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना। अगला है अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। अनीश्वरवाद का अर्थ है जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करता। तो बौद्ध धर्म और जो हमारे जैन धर्म थे दोनों अनीश्वरवादी थे, यानी दोनों धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। अगला है कि सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का जो निर्माण हुआ, यानी जो महात्मा बुद्ध की सबसे ज़्यादा मूर्ति बनी वो किस शैली में बनी? तो वह बनी आपके गांधार शैली में। तो महात्मा बुद्ध की सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ जो बनी वो कब बनी, मतलब किस शैली में बनी? तो वह गांधार शैली में बनी। लेकिन बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति बनाई गई थी, यानी पहली मूर्ति जो बुद्ध की बनी थी वह कौन सी? वह मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बनी गांधार शैली में, लेकिन जो पहली मूर्ति बनी थी वह बनी थी आपकी मथुरा कला शैली के अंतर्गत। तो यहाँ से इतने टॉपिक कवर होते हैं। अगला हमारा कि भारत में उपासना की जाने वाली, उपासना का अर्थ होता है कि पूजा की जाने वाली, यानी जो भारत में पूजा की जाने वाली पहली मूर्ति है वो संभवतः बुद्ध की है। संभावना जताई जा रही है, 100% श्योर नहीं कह सकते। यहाँ पर संभवतः कहा गया है कि संभवतः बुद्ध की वह मूर्ति थी। अगला है कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? 15 वर्ष। अर्थात यदि कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म में शामिल होना चाहता था तो उसके लिए न्यूनतम जो आयु सीमा थी वह 15 वर्ष थी। अर्थात कोई व्यक्ति अगर 15 वर्ष से कम का था तो वह बौद्ध धर्म में शामिल नहीं हो सकता था। अगला है कि बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था, यानी जब कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म में प्रवेश करता था तो उसको उपसंपदा के नाम से जाना जाता था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे। कभी कभी पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। तो बुद्ध, धम्म और संघ यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं और इनको विशेष मान्यता है बौद्ध धर्म में। तो यहाँ से हमारे सभी टॉपिक बौद्ध धर्म से समाप्त होते हैं। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।